स्थान है हमारे वास्तविक अंक प्रमाण पत्रों के आधार पर, तो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर हमारा नहीं है तो हमको बाहर कर दिया जाए, हमें कोई समस्या नहीं। जब हमने देखा लास्ट में प्रिंट मिला में कि फॉर्म गलती हो गई, हमने सोचा कि सरकार हमें मौका देगी सुधारने के लिए, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं था। अगर हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिलती है तो भले हम ऐसे ही मर जाएं, लेकिन हम अपने घर नहीं जाएंगे। इनसे स्ट्रगल कर रहे हैं बट कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। बस हमें बस यहाँ पे करो और मरो जैसा कंडीशन आ गया है। आंदोलन, किसान आंदोलन, बेरोजगारी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और शिक्षकों का आंदोलन, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आंदोलन छाया हुआ है। हर कोई अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी हो, चाहे वो फिर किसान आंदोलन हो या फिर शिक्षक आंदोलन हो। किसान आंदोलन की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, सुर्खियों में है, लेकिन एक और आंदोलन है जो कि यूपी में चल रहा है, 69,000 भर्तियों का मामला आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे कई सारे शिक्षक हैं जो कि बैठे हुए हैं धरने पर काफी समय से, लेकिन उनकी खबरें सुर्खियों में नहीं है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना ही अखबारों में। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये लोग इतना अड़े हुए हैं, क्या है मामला। तो सर से बात करते हैं। सर बताइए, क्या समस्या है, कब से बैठे हुए हैं इस धरने पर, क्या हो रहा है, क्या अपडेट है? मैम, हम लोग आज निरंतर 11 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 7 दिसंबर से। और हम लोगों की मात्र एक ही वो है कि 4 दिसंबर को जो जीओ आया था संशोधन हेतु, उसमें जितने भी अभ्यर्थी छूट गए थे उन पर पुनर्विचार किया जाए। और साथ ही साथ अगर प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट है 67,867, अगर उस लिस्ट में हमारा स्थान है हमारे वास्तविक अंक प्रमाण पत्रों के आधार पर, तो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर हमारा नहीं है तो हमको बाहर कर दिया जाए, हमें कोई समस्या नहीं। नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है क्योंकि फॉर्म जो भरने में है गलतियां हो गई हैं, तो उसी के चलते नियुक्ति पत्र नहीं मिले। 5 सितंबर तक 35,000 नियुक्ति पत्र जारी हो गए, उसमें आपका नाम क्यों नहीं आया? नहीं, हमारा नाम था, हम लोगों का नाम है, हम लोगों ने काउंसलिंग भी करा रखी है। हम लोगों का मात्र इसलिए नियुक्ति पत्र रोका गया है क्योंकि हमारा जो आवेदन फॉर्म था उसमें से कुछ विसंगतियां पाई गई हमारे मूल डॉक्यूमेंट्स। किस तरह की विसंगतियां पाएगी? मतलब ये है कि बहुत से लड़कों ने गलतियां की। जैसे अगर हमारा 5 नंबर है, 5 के बजाय मैंने 4 लिख दिया भूल बस, तो उसको इन्होंने स्वीकार किया, उसको नियुक्ति पत्र दे दिया। उसको कहा इन्होंने कि ह्यूमन एरर है क्योंकि कम भरा है। अगर 5 नंबर है मेरा, मैंने उसको भूल बस 6 नंबर कर दिया, तो इन्होंने कहा भैया आप अपराध कर दिए, आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो कैसे माना जाए कि आपने चीटिंग नहीं की? 5 से 6 नंबर वालों ने चीटिंग नहीं की, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ मैं चीटिंग की, लेकिन हमारे जब की आपने? नहीं, पहले सुन तो लीजिए। हमको ये जवाब दे दिया जाए कि क्या कोई आदमी काम जानबूझ के कम भरेगा? अगर हम जानबूझ के, मान लीजिए मैं अधिक भरा हूँ, मैं जानबूझ के मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई हमको ये प्रूव करके बता दे कोई जानबूझ के कम भरेगा तो हम स्वीकार कर लें। कम वालों को तो चांस दे दिया गया, ज्यादा वालों को चांस नहीं दिया गया, क्या वजह रही? एक्चुअली मैम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब फॉर्म भरे जाते हैं तो पूरी यूपी से समथिंग 20 लाख फॉर्म डाले जाते हैं। इनकी साइड ऐसी है कि साइड चलाने के लिए भी इलाहाबाद में धरना होता है इसी भर्ती में। जब इनकी साइड ठीक से चलती नहीं है, सर्वर ठीक से चलता नहीं है, आपको पता होगा हर डिस्ट्रिक्ट में 4 या 5 साइबर कैफे वाले होते हैं जो कि फॉर्म भरने में एक्सपर्ट होते हैं। उनके पास में इतना प्रेशर होता है, इतनी भीड़ होती है कि वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी नाइट लगे होते हैं। वो फॉर्म ले लेते हैं, लेने के बाद में बोलते हैं आपका फॉर्म भरने के बाद में हम कंप्लीट कर देंगे। जब हमने देखा लास्ट में प्रिंट मिला में कि फॉर्म गलती हो गई, हमने सोचा कि सरकार हमें मौका देगी सुधारने के लिए, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं था। लास्ट में एक फॉर्म और भरा गया था, लेकिन उसमें शिक्षक भर्ती में कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि हर भर्ती में जब दूसरा फॉर्म भरा जाता है तो मौका मिलता है। इसमें हमें कोई मौका नहीं मिला। फिर हम सरकार से रिक्वेस्ट करते रहे, धरना देते रहे कि अब मौका दे दो, अब मौका दे दो, लेकिन आज तक तो धरने का असर क्या नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, आप क्या कहेंगे? मैम वजह चाहे जो हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जो सर्वर डाउन था उससे फॉर्म भरने में सबसे गलतियां हो गई हैं। तो इन्हें जब हम शिक्षक भर्ती का फॉर्म हो रहा था, तब हमने जब फॉर्म भरा था तो ये भी नहीं पता था हम पास होंगे कि फेल होंगे, क्या मानक रहेंगे, उन मानक पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। ये फॉर्म तब भरा गया, लेकिन जब चयन वाला फॉर्म भरना था तब एक मौका देना चाहिए था, वहाँ भी मौका नहीं दिया गया। डायरेक्ट हमारा पुराना फॉर्म उठा करके वहीं से फिल कर लिया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया गया। एक तो हमारे साथ वहाँ पे गलत हुआ। दूसरा ये है कि अब हम लोग कह रहे हैं कि हम उनकी प्रदेश स्तर की सूची को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए मूल दस्तावेज कुछ होता है कि नहीं, बस एक क्वेश्चन का हमें आंसर जानना है। मूल दस्तावेजों की वास्तविकता क्या है, क्या ये प्रमाणित है अपने आप में कि नहीं है? अगर ये प्रमाणित है, इनकी भी कुछ वैल्यू है, तो हमारे मूल दस्तावेज देखे जाएं और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए।
तो नंबर में तो चलिए चीटिंग हो सकती है, मगर मेल का फीमेल हो जाए उसमें तो चीटिंग किसी तरह की नहीं हो सकती है। किसान आंदोलन की खबरें तो आप बहुत सुन रहे होंगे, मगर छोटा हो या बड़ा आंदोलन अपने आप में आंदोलन होता है। यहाँ पे लोगों ने कई सारे बैनर्स पकड़ रखे हैं। एक बैनर पर मेरी नज़र पड़ी जिसपे लिखा है कि भर्ती दो या अर्थी दो। क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा मूल अभिलेख है वो चेक करके हमें नियुक्ति दी जाए। अगर नहीं नियुक्ति दी जाए तो हमें यहीं अनशन करना पड़ेगा, या हम नियुक्ति पत्र दें या मुक्ति दे दें हमें अर्थी। कौन मुक्ति देगा? योगी सरकार देगी या योगी खुद देंगे? हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि हमें नियुक्ति पत्र, हमारे मूल अभिलेख देखकर हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम सही हैं तो हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। कौन सी सरकार से अपील कर रहे हैं आप? नाम लीजिए, नाम। योगी सरकार जी से हम अपील करना चाहते हैं और उनसे यही कहना चाहते हैं या भर्ती दो या अर्थी दो, क्योंकि अब एक ऐसा देखिए ना, बेरोजगारी इतने चरम पर है कि बेरोजगारों की एक हुजूम सा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग हैं जिनकी नौकरी हो गई, काउंसलिंग हो गई, लेकिन फिर भी जब फॉर्म गलत भर गया तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, हर तरह का आंदोलन है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ ये लोग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। बात करते हैं कि ये बताइए सर, क्या लगता है कि ये जो 69,000 भर्तियों का मामला है ये कब तक खिंचेगा? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इस वजह से इस पर नज़र नहीं है सरकार की, क्या वजह है? नहीं, सरकार तो इसे जानबूझ के खींच रही है। ये चाहती तो 4 दिसंबर को ही सारी विसंगतियां दूर हो जाती और सारे प्रकार के जो भी विसंगतियां थी उसका लेखा जोखा लेकर के ये सबको चैन दे देते। लेकिन ये जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप पता नहीं भाई, जब त्रुटि तो त्रुटि होती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। हम सीधा हमारे ये नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो अनवरत यहीं बैठेंगे। जब यहीं बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि ठंड है। देखा जाए तो आपने देखा होगा किसान आंदोलन में लंगर लग रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फुट मसाज भी चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा है, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बैठे हैं, धूप है, अभी फ़िलहाल धूप है लेकिन ठंड भी होती है। अगर सर नहीं मिला नियुक्ति पत्र तो क्या करेंगे? मैम उनके लिए लंगर चल रहा कुछ भी, लेकिन हम सब यहाँ कैंडिडेट हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। दोपहर में एक बार हम लोग थोड़ा खा रहे हैं, उसकी हमें जी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? सर मैं तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बस मैं दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद। मैम को देखिए, छोटा सा बच्चा लेके आई हैं, ये आई हैं उड़ीसा से, छोटा सा बच्चा लेके के आई हैं। इस बच्चे के अब हम लोग इतने दिन से 7 दिसंबर से चूँकि यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो हम लोग के पास उतना तो पैसा नहीं रहा कि हम सरकारी जॉब में तो थे नहीं, साधारण से कैंडिडेट थे। तो वही है कि एक बार हम खाना खा करके किसी तरीके से जीने भर कर रह रहे हैं। ना हमारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं, हम लोग स्टेशन पे, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही खुले में जहाँ जगह मिल रही वहीं हम लोग सो के बस टाइम काट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिलती है तो भले हम ऐसे ही मर जाए, लेकिन हम अपने घर नहीं जाएंगे। क्योंकि जिनको हम लोगों ने तैयारी करवाई थी, जिनको नोट्स दिलवाए थे, हमारे साथ ही 7 लोग थे घर में, हमारी जैसे नंद है वो ज्वाइनिंग पा गई हैं, ऐसे करके लोग पा गए हैं। तो ऐसे लगता है कि गलती कुछ नहीं की है, गलती हुई है लेकिन हम गलत नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपराधी की श्रेणी में आ रहे हैं। ऐसे लगता है अपना ही मुंह छिपाने का मन करता है, मुंह दिखाने का मन नहीं करता। किसको दिखाएं? लोग सवाल करते हैं कि आपको नियुक्ति कब मिलेगी, आपको नियुक्ति कब मिलेगी। इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक अपराधी जैसे हो गए हैं। तो या तो हमारे यही वही चीज़ है, या तो यहीं प्राण जाएंगे या तो यहाँ से हमें नियुक्ति मिलेगा, 2 में से एक ही होगा। नियुक्ति चाहिए। बस स्टैंड हुए, रेलवे स्टेशन हुए, वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। देखा जाए तो शिक्षक अपने आप में शिक्षा देता है, मतलब एक टीचर जो होता है अच्छा हो तो समाज का निर्माण अच्छा होता है। यहाँ पर टीचर्स ही मौजूद हैं, हालांकि अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है लेकिन ये शिक्षक ही हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि इस आंदोलन के दौरान, इस पूरे आंदोलन में एक शिक्षक के तौर पर वो तो शिक्षा देते हैं, उन्हें क्या सीख मिली? एक लाइन में बताइए क्या सीख मिली इस आंदोलन में? जी मैम, यहाँ पे तो हम बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। बस हमें बस यहाँ पे करो और मरो जैसा कंडीशन आ गया है। करो या मरो, शिक्षक नहीं बने तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उसी की तैयारी की है, उसी की परीक्षा दी है। क्या सीख मिल रही है सर? एक शिक्षक को सीख दिला रहा है ये आंदोलन, क्या सीख दे रहा है? बिल्कुल सीख दिला रहा है, क्या सीख दे रहा है? क्योंकि हम लोग अपने कर्म के प्रति हम लोग अडिग है। जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोगों का धरना ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए यहाँ
यहाँ पर अधिकतर लोगों का यही कहना है कि ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, नहीं जाएंगे, क्योंकि मुंह छुपाना पड़ रहा है। एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप मिठाइयाँ बंटवा देते हैं, उसके बाद जब आपसे लोग पूछते हैं कि नियुक्ति पत्र कहाँ है तो मुंह छुपाने की ही बात आती है। तो यहाँ पर लोग आंदोलन में कार्यरत हैं, लगातार लगे हुए हैं कि नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय, हमें ज़रूर बताएं और इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाएं, क्योंकि अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कल कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें, आपकी क्या राय हमें बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा। द बोलती बंद को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।